ड्यूटिया हॉस्पिटल जो कि उत्तरायण में स्थित है, वहाँ पर की स्थिति हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ पर आज काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ है। वहाँ के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका यह कहना था कि उनको अगर कोविड हो जाता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि है दिन और रात दोनों की शेड्यूल ड्यूटी कर रहे हैं, एक तरफ कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं और एक तरफ आम जिंदगी में जो नॉर्मल पेशेंट्स आते हैं उनको भी ट्रीट किया जा रहा है। और अगर इस दौरान वह पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनका कौन ख्याल रख रहा है, यह एक बड़ा प्रश्न है। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि हेल्थ केयर वर्कर्स अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनको होम क्वारंटाइन किया जाता है और प्राइवेट हॉस्पिटल होने की वजह से वहाँ की जो फीस है ट्रीटमेंट की काफ़ी हाई है, जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स अफोर्ड नहीं कर सकते और इसके कारण उनको होम क्वारंटाइन होना जा रहा है और साथ ही साथ सैलरी तक नहीं दी जा रही है। तो इस परेशानी का क्या सल्यूशन है, आइए उनसे ही सुनते हैं। ডিউটি করার পর তারপর এখানে আমরা এক্সপোজ হচ্ছি, বাকি স্টাফরাও এক্সপোজ হচ্ছে, ঠিক আছে। তারপর যদি আমাদের কারোর সিমটমস এসে থাকলেও তাদেরকে যদি ডক্টর দেখায়, ফিভার ক্লিনিকে দেখাতে বলে ডক্টর যদি অ্যাডভাইস করে থাকে কোভিড-19 টেস্ট পাঠাও, ওরা পাঠাচ্ছে না, নেগলেন্সি করছে, 4 দিন 5 দিন 1 সপ্তাহ লাগিয়ে দিচ্ছে। তারপর যদি কোনো কারণে পাঠিয়ে থাকে ওরা, সে স্টাফ পজিটিভ আসছে, ততদিন আমাদের হাতে ডিউটি করছে। যদি সিমটমস থেকেও থাকে তাদের জন্য ছুটি নেই, কোনো ইয়ে নেই। আর যেসব পেশেন্টদের স্টাফদের কোভিড আসার পর হোস্টেলে রাখা হয়েছে তাদেরও স্যালারি কাটা হচ্ছে। আমাদের টেস্ট করার জন্য আমাদের সুযোগ আমাদের কোনো ফেসিলিটি পাচ্ছি না। তো এখন আপনারা কি চাচ্ছেন? आपका नाम? हमारा नाम शुभ्रजीत दे। घटना क्या हुआ है? हाँ, किस लिए प्रोटेस्ट चल रहा है? प्रोटेस्ट चल रही है यहाँ पे, जो कोविड स्टाफ कोविड पेशेंट ले रहा है यहाँ पे। कोविड पेशेंट लेने से भी हम लोग जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं उन लोग को क्वारंटाइन सिस्टम नहीं है। सिम्टम्स रहने से भी उन लोग को ड्यूटी बुला रहा है, ड्यूटी करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद अगर सिम्टम्स आने के बाद हम लोग डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने एडवाइस किया कोविड टेस्ट भेजने के लिए, वो लोग नेगलेंसी कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर से ट्रीटमेंट के लिए इतना अच्छे से वो लोग वो नहीं कर रहे। और भी बहुत कुछ है, हम लोग को सैलरी के लिए बोल रहे हैं, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है बहुत दिन से, बस इतना। और भी है बहुत कुछ। इस बारे में मैनेजमेंट को कुछ बताया हुआ? हम लोग लेटर लिख के दिया है, हम लोग को डिमांड उनके पास दिया है लेटर लिख के। वो लोग हमसे बात करने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग बोले कि पहले आप लोग हम लोग से वो कीजिए, डिमांड फुलफिल कर दीजिए, हम लोग ड्यूटी काटने के लिए रेडी है। लेकिन यहाँ पे जितना भी पेशेंट है, पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ रहा है। पेशेंट केयर के लिए स्टाफ ऑलरेडी उधर पे, नाइट स्टाफ उधर ड्यूटी कर रहा है। पेशेंट के लिए कुछ भी तकलीफ नहीं हो रहा है पेशेंट लोगों का। तो अभी आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम लोग का डिमांड फुलफिल होना है, मतलब कोविड टेस्ट होना होगा। हाँ, कोविड टेस्ट होना चाहिए। कोविड टेस्ट करना ही है। आफ्टर कोविड ड्यूटी करने के बाद हम लोग को क्वारंटाइन चाहिए, टेस्ट भेजिए, हम लोग का थोड़ा सेफ्टी दीजिए। थैंक यू। अहमद किस लिए प्रोटेस्ट चल रहा है इधर का? इधर कोविड ड्यूटी हो रहा है ना, तो स्टाफ को कुछ भी नहीं दे रहा है, ठीक है। सेफ्टी कुछ भी नहीं दे रहा है, सिक्योरिटी वगैरह सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं दे रहा है, ठीक है। कोविड टेस्ट कुछ भी नहीं भेज रहा है और नो क्वारंटाइन, ठीक है। ऐसे ही एक्सपोज होकर हम लोग घूम रहा है। मतलब स्टाफ लोगों के लिए कोई सेफ्टी नहीं है? कुछ भी सेफ्टी नहीं है। तो अभी मतलब हुआ क्या था, मेन बात हुआ क्या है, इसके लिए हम लोग स्ट्राइक किया है। तो अभी क्या चाहते हो आप? अभी हम लोग चाहते हैं कि स्टाफ के लिए पहले हेल्थ वर्कर, ठीक है, उसके बाद आएगा पैसेंट का सेफ्टी, ठीक है। लेकिन हेल्थ वर्कर के लिए कोई सेफ्टी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही चलता है। बस हम लोग चाहते हैं कि हेल्थ वर्कर को पहले सिक्योरिटी दी जाए, ठीक है। तब हेल्थ वर्कर के लिए सोचा जाए। हाँ, हम लोगों को लिए कुछ भी नहीं देता है, बस इतना ही है। आपका नाम? मेरा नाम सुशांत सरकार, कहाँ काम करते हैं? इधर न्यूटी गेट और हेल्थ केयर सेंटर। हाँ, घटना क्या हुआ है, किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है अभी? एक्चुअली प्रोटेस्ट इधर पे हो रहा है, इधर पे कोविड पेशेंट ले रहा है, कोविड ड्यूटी हम लोग को करवा रहा है। लेकिन हम लोग को कोविड ड्यूटी करने के बाद हम लोग को ना टेस्ट भेजा जा रहा है, ना हम लोग का क्वारंटाइन में भेज रहा है। और जो पॉजिटिव आया है, जो उन लोग को क्वारंटाइन में भेजा है, उन लोगों को क्या उन लोग से सैलरी से पैसा भी काटा। क्वारंटाइन में जितना भी खाना पीना दिया जाता है उन लोग को सैलरी से
पैसा भी काटा। उसके ऊपर मान लीजिए नॉर्मल पेशेंट वार्ड में आता है, नॉर्मल पेशेंट वार्ड में आने के बाद टेस्ट भेजा जाता है, उसको हम लोग को पॉजिटिव आता है, तो हम लोग एक वार्ड में 5-6 जन रहता है। जब हम लोग पॉजिटिव आया, पेशेंट 2-3 दिन से पॉजिटिव है, तो हम लोग एक्सपोज हो गए। एक्सपोज होने के बाद भी हम लोग को क्वारंटाइन में नहीं भेज रहे, हम लोग को टेस्ट नहीं करा रहे, ऊपर से अच्छे से हॉस्पिटल को कार्बोलाइज भी नहीं कर रहे। हम लोग का डिमांड वही है, हम लोग एक पेपर में लिख के दिया है डिमांड, वो पेपर हम लोग HR वाले को, एडमिनिस्ट्रेशन वाले को दिया है। हम लोग चाहते हो डिमांड पूरा करें। वो लोग हम लोग से 1 घंटा टाइम लिया था 12 बजे, उसके बाद 12:30 बजे तक, अभी 12:30 बजे से ऊपर हो गया। तो हम लोग चाहते हैं जो डिमांड है हम लोग का पूरा करें, बस उतना ही। सब लोग हम लोग का इस बारे में मैनेजमेंट को कुछ बताए थे, कंप्लेंट किए थे? हाँ, पहले हम लोग मैनेजमेंट से बात किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात, जो हॉस्पिटल का CEO है, नर्सिंग डायरेक्टर है, उन लोग से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हो गया था। वो लोग बोला था ऐसा ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, लेकिन अभी तक 1% भी कुछ भी नहीं किया। वो लोग डिमांड का जो पहले बोला था, बात रखा था, 1% भी पूरा नहीं किया। तो हम लोग अभी चाहते हैं, वो लोग फिर से चाहते हैं, हम लोग को ऐसा बात करा के घुमाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग चाहते नहीं, जो बात करना है हम लोग को लिख के दीजिए। हम लोग लिख के दिया है, तो हम लोग पूरा रिटर्न में चाहिए। और हम लोग भी ऐसा है, हम लोग का जैसे हेल्थ दिखना है, हम लोग अगर अच्छा रहेंगे, पेशेंट को हम लोग अच्छा कर पाएंगे। अगर बीमार पड़ जाएंगे तो पेशेंट को कौन देखेगा? मतलब स्टाफ लोगों का कोई क्या नहीं कर रहा है ऐसे, है ना? वो लोग रेस्पॉन्स, हम लोग का लाइफ के बारे में वो लोग खेल रहे हैं, कोई नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा करने से तो नहीं होगा ना। वो लोग चाहते हैं सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, हॉस्पिटल देखना होता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पेशेंट को देखना है, हम लोग को खुद को देखना है, उसके बाद हम लोग को पेशेंट को देखना है ना? तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग को जो हेल्थ है उन लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए। जो हम लोग को जो टेस्ट करा रहे हैं, जो पेशेंट जो स्टाफ पॉजिटिव आ रहा है, वो स्टाफ को जो जितना भी टेस्ट कर रहा है, तो हम लोग को क्या करना, तो फ्री में करना चाहिए, हॉस्पिटल से करना चाहिए, लेकिन हम लोग को पैसे से काट रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो हम लोग बहुत सारा डिमांड किया है, वो डिमांड हम लोग चाहते हैं हम लोग को पूरी करें। और हम वो भी चाहते हैं सब लोग हम लोग का ये कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं आप लोग भी हम लोग का सपोर्ट करें। वैसे क्या क्या डिमांड किए हो आप लोग? देखिए, एक पूरा पन्ना में लिखा हुआ है, वो पढ़ के हम लोग उसका लिस्ट दिया है, उतना मुझे याद नहीं है अभी। जो थोड़ा याद है, मैं आपको बोला है, वो डिमांड है पूरा किया, लेकिन वो ये लेटर मुझे देखना पड़ेगा, पूरा याद नहीं है मुझे। ओके, आगे बढ़ते वो भी तस्वीरें देखेंगे जब हमारे मीडिया कर्मियों ने मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की, तो किस तरीके ने उन्होंने बेइज्जती कर उन्हें निकालने की कोशिश की है। आइए आपको वह भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट को जो कि है बात करने की कोशिश की जा रही थी, और यहाँ पर इन्होंने बदसलूकी की और मीडिया कर्मियों को निकालने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हेल्थ वर्कर्स है जो कि दिन रात कोविड पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उनमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अगर एक संक्रमित हुआ तो बाकी सब हो सकते हैं, या ये लोग नहीं सोच रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये जैसे कि भगाने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया कर्मियों को, और सिक्योरिटी को बुलाकर उन्हें भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही। मैनेजमेंट भी यहाँ मौजूद है, और साथ ही साथ जो दिन रात काम कर रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, वह भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, बहुत ही सोचनीय बात है। और जिस तरीके से इनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो इनके पास भी प्रोटेस्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना जो कि है बहुत आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं देखी जा रही है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है, और मीडिया कर्मियों को भी यहाँ से भगा दिया गया था, और सिक्योरिटी को बुलाकर उन्हें कहा गया था कि यहाँ से चले जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरें नियोटिया की है, जहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है, और सभी ने कोशिश की है मैनेजमेंट से बात करने की। तो आगे आपको वह भी सुनाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, और बहुत ही बदसलूकी का व्यवहार जो कि है यहाँ पर देखा गया है। तो आपने देखी यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, साथ ही साथ मैनेजमेंट भी जो कि है जवाब देने को तैयार नहीं है। तो इसका क्या सलूशन है, या एक सोचनीय बात है। और साथ ही साथ हेल्थ केयर वर्कर्स ने क्या कहा, वह भी सुनते हैं। हमारा प्रिविलेज है। अनूप, मेरा नाम अनूप है, मैं सीनियर स्टाफ है नियोटिया का। ये तो प्रोटेस्ट नहीं है, ये प्रिविलेज है हमारा। अरे मतलब हम तो पेशेंट सेंट्रिक है, पूरा पेशेंट सेंट्रिक है। हम जो पेशेंट आ रहे हैं, कोविड है क्या कोविड नहीं है क्या, ये तो बीमारी तो ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है।
बीमारी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन कौन आ रहे हैं, वो कोविड पॉजिटिव है क्या कोविड नेगेटिव है क्या हमको पता नहीं है सच में। लेकिन ये तो हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, ये तो प्रिविलेज है हमारा। जो जो नर्सिंग स्टाफ को नहीं तो पूरा मेडिकल स्टाफ को हाउसकीपिंग लेके पूरा सबको जो देना चाहिए वो हॉस्पिटल तो नहीं दे रहे तो हम लोग क्या करेगा। ये तो मैं 6 साल हो गया नियोटिया में, तो मैं 6 साल हो गया, अभी तक ऐसा एक इंसिडेंट नहीं हुआ, अभी तक ऐसा एक इंसिडेंट नहीं हुआ। क्योंकि अभी जो इंसिडेंट हुआ 2 बार हम लोग मैनेजमेंट को ऐसा बोल दिया, ठीक है, 2 बार हम लोग जो बोल दिया, ये लोग तो नहीं तो मैंने तो हम लोग क्या करेगा। हाँ 2 बार हम लोग मैनेजमेंट से ऐसा बोल दिया, मतलब ये तो रिक्वेस्ट कर दिया हम लोग, सर ऐसा ऐसा है, हमारा बात तो ऐसा ऐसा है, ठीक है, हमको कुछ नहीं चाहिए, पैसा वैसा का बात नहीं है, ये तो हमारा पर्सनल इक्विपमेंट्स, पीपी फर्स्ट थिंग, पीपी का बात कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये कर दीजिए, कुछ नहीं कर देगा तो क्या करेगा हम लोग। मतलब कोई सेफ्टी नहीं देगा। अरे सेफ्टी तो पहले तो दे रहा था, अभी तो कुछ नहीं सेफ्टी दे रहे। जो कोविड ड्यूटी में जा रहे हैं वो लोगों को क्वारंटाइन नहीं है, ये मैनेजमेंट का गलती से हम लोग का स्टाफ सब एक्सपोज हो गया, पता है। क्वारंटाइन लेडीज हॉस्टल में बनाया, पता है, लेडीज हॉस्टल में क्वारंटाइन बनाया, उसका वजह से कितना स्टाफ को कोविड हो गया, पता है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं इतने, हम लोग जो लिख के दिया वो अप्रूव करना ही है, बस हमारा चाहते हो। नहीं अभी तक डिसीजन कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वो लोग बोल रहे और टाइम लगेगा उसको, वो लोगों को ठीक है, टाइम लेने दो, आधा घंटा और। आप लोग क्या ये विक्षोभ जो चल रहा है ये क्या कंटिन्यू? नहीं हम लोग इधर ही रहेगा, हम लोग इधर ही रहेगा। इसका डिसीजन कब तक होगा उस टाइम तक हम लोग इधर रहेंगे। नहीं अभी तक फाइनल डिसीजन लोग कुछ नहीं बोला, हम लोग पेशेंट सेंट्रिक है, ठीक है, हम लोग का नाइट स्टाफ उधर काम चल रहे, हम लोग का जो स्टाफ नाइट है वो लोग ही अभी पेशेंट को देख रहे, सब पेशेंट सेंट्रिक है, पेशेंट को देख रहे हम लोग नर्सिंग ऐसा नहीं है, हम लोग को पेशेंट उधर देख रहे। अभी 12 बजे गया, 1 बज गया, रात में 8 बजे से वो लोग ड्यूटी कर रहे, वो लोगों को तो रिलीव करना है, लेकिन वो लोग रेडी है, अभी भी रेडी है, वो लोग पेशेंट को देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग की डिमांड्स क्या है, थोड़े डिमांड्स के बारे में बताइए ना। हम लोग को डिमांड्स कुछ नहीं है बॉस, हमारा प्रिविलेज है, कुछ डिमांड्स नहीं है, हमारा प्रिविलेज है। वो क्या है जो पेशेंट को हम लोग देख रहे हैं उसके बदल पे मैनेजमेंट को हम लोग प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, कुछ और देना पड़ेगा, पैसा के बारे में हम लोग नहीं बोल रहे, ठीक है, बस। लेकिन मैनेजमेंट से क्या बताया? मैनेजमेंट से क्या कहा है? वो लोग को थोड़ा टाइम लगेगा बोला, ठीक है, टाइम को हम लोग, अरे हम लोग को टाइम का ऊपर डिपेंड नहीं है ना, हम लोग को टाइमली वर्क नहीं कर रहे हैं, पूरा टाइम ही इधर ही है हॉस्पिटल में। अभी आप लोग देख रहे हैं? हम लोग ट्रीट कर रहे हैं अभी पेशेंट को देख रहे हैं, हम लोग डॉक्टर्स नहीं देख रहे तो भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। युमचंदला प्रोटेस्ट हो रहा है ये सब अभी जो कोविड का हो रहा है ना, ये कोविड ड्यूटी के टाइम जो हमारा इधर हमारा फैसिलिटीज़ नहीं है ना, उसी चीज़ के बारे में ये मतलब स्ट्राइक हो रहा है। जैसे कि हम कोविड ड्यूटी करते हैं 7 डेज और उसके बाद डायरेक्ट हमें का वार्ड में करना पड़ता है, हमें क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ नहीं होता है। इवन स्टाफ का वैसा होता है कि 7 डेज के बाद वो करना चाहिए, मतलब टेस्ट भेजना चाहिए, बट वो नहीं देता है, डायरेक्ट दूसरा वार्ड में डाल देता है। हाँ, तो अब हम भी नहीं कर रहे डॉक्टर, हाँ बस मतलब लगता है इससे दूसरे जो पेशेंट है उन लोगों वही बोल रहा हूँ ना, हम वो पेशेंट के साथ कांटेक्ट होता है तो ऑब्वियसली वो लोगों को इन्फेक्ट होता है। अब हमें क्या पता हम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, बट हम ड्यूटी तो करके आए कोविड वॉच से, तो यही चीज़ है। यही है, इसी बारे में प्रोटेस्ट। हाँ फैसिलिटीज़ मतलब कुछ नहीं हो रहा है इधर, टेस्ट ही नहीं भेज रहा है स्टाफ का, वही मेनू का। किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? हम लोग का जो इसका सिम्टम्स आ रहा है ना, वो लोग जो स्टाफ का सिम्टम्स आ रहा है वो लोग का भी कोविड टेस्ट नहीं भेज रहा है, और जो इसका कोविड ड्यूटी हो रहा है वो लोग का क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा है, इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का डिमांड फुलफिल करें, जो हमने हमारा सेफ्टी होना चाहिए ना, तभी हम और हमारा सेफ्टी और पेशेंट का सेफ्टी चाहिए हम लोग को, बस उतना ही। थैंक यू। अगर वो हेल्थ केयर वर्कर्स जो दिन रात काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, अपना ना सोचकर अगर वह संक्रमित हो भी जा रहे हैं दिन रात शिफ्ट्स कर
और फिर उनको क्या मिल रहा है रिटर्न में? ना ही सैलरी मिल रही है, ना ही कोई ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल्स के जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के तो हम जानते ही हैं, और अगर वहाँ ट्रीटमेंट कराए तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और होम क्वारंटाइन किया जा रहा है उनको, तो सैलरी भी नहीं दी जा रही है। इस चीज़ का कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलना चाहिए और मैनेजमेंट को भी इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, और हम आशा करेंगे कि इनको अपना जो हक है वह मिल जाए। और ऐसे ही कुछ अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SK लाइव। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI यूनिवर्सिटी सिक्किम। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।